ओ काका है सर। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और द हिस्ट्री में मिलकर इस वीडियो के ज़रिए हम एक नए हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 6 नए प्रश्न नए विचार। दोस्तों कहते हैं 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में दो नए धर्मों का उदय हुआ। कहते क्या है, ये इतिहास ही है। 6वीं से इन दो शताब्दियों के बीच में, 2 शताब्दियों मतलब 200 सालों के बीच में दो नए धर्म आए और बढ़े। इन धर्मों में पहला धर्म था बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की। वहीं दूसरा धर्म था जैन धर्म, जिसकी स्थापना महावीर स्वामी ने की। दोस्तों, ये दोनों धर्म के सिद्धांत इस तरह रहे, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत आज भी शांति का संदेश इन्हीं धर्मों से प्रेरित होकर देता है। अशोक जैसे महान सम्राट का नाम हम जब सुनते हैं तो उनका सीधा सीधा अर्थ होता है कि वे बौद्ध धर्म के बड़े अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसा राजा जो एक बड़ा ही प्रतापी और प्रसिद्ध राजा था, जिसने एक बड़े युद्ध को जीत लिया और चाहता तो पूरे भारत में अपना अधिकार जमा सकता था, लेकिन उन्होंने अब एक नया संदेश दिया। वह संदेश था शांति का। तो कौन थे वे जिन्होंने ऐसे धर्मों की स्थापना की? कौन थे वे जिन्होंने जो संदेश दिए वे आज केवल न भारत बल्कि विश्व के ज़्यादातर राष्ट्र उनसे प्रेरित होकर मान रहे हैं? आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत की उस गौरवशाली इतिहास को जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। इनके इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण मतलब लोकतांत्रिक राज्य, मतलब ये जिस राज्य से संबंधित थे उस राज्य का नाम शाक्य था और वहाँ पर लोकतंत्र चलता था। ठीक है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक तपस्या की। उन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। यहाँ से वे वाराणसी गए और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनके सिद्धांत आज भी अपनाने योग्य हैं और विश्व के ज़्यादातर देश उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। बुद्ध की शिक्षा के बारे में हम बात करें तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं होती इनके कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर धर्म इसी बात पर अपना ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने की ओर जाते हैं कि मनुष्य को संतुष्टि बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संतुष्टि ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा साधन होता है। यूरोपीय धर्म और भारतीय धर्म में एक सबसे बड़ा अंतर यह आता है कि भारतीय धर्म संतुष्टि की बात करते हैं, जबकि यूरोपीय धर्म ज़्यादा कमाने की बात करते हैं। यूरोपीय धर्म कहते हैं कि हमें भौतिकवादी बनना चाहिए, जबकि भारतीय धर्म आध्यात्मवाद की ओर बढ़ावा देते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का
भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करते हैं, और कहते हैं कि आपके जो कर्म हैं उन्हें आपको यहीं पर भुगतना पड़ेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि इनके समय की जो सामान्य भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। वहीं महावीर स्वामी ने जिस भाषा में लोगों को उपदेश दिया वह पाली भाषा थी, क्योंकि उनके समय की जो सामान्य भाषा थी वह पाली थी, जैसे हमारे समय की सामान्य भाषा हिंदी है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। बुद्ध कहते हैं कि आप मेरी शिक्षा को सिर्फ इसलिए मत स्वीकार करो कि ये बात मैं कह रहा हूँ, बल्कि मेरी शिक्षा को अपने मन से देखो कि ये क्या वास्तविक रूप में सही है। अगर वो सही है तो उसे स्वीकार करो। ये आजकल के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो किसी भी नेता या फिर किसी भी व्यक्ति के कहने पर कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन वे उस विषय पर थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। इसीलिए विवेक से सोचना बहुत ज़रूरी होता है। उपनिषद इस समय हिंदू धर्म भी पीछे नहीं रहने वाला था, क्योंकि हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे या फिर जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्हें समझ में आ चुका था कि कमियां हम में भी हैं, और अगर हम इन्हें दूर नहीं करेंगे तो वो समय दूर नहीं कि हमारा पतन हो जाएगा और हिंदू धर्म केवल किताबों में बचेगा। इसलिए उन्होंने अपने धर्म की बुराइयों को कम करने का प्रयास किया। इसी समय उपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे गए। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठकर शिष्यों द्वारा ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें उपनिषद कहा गया। इन ग्रंथों में गुरु और शिष्यों के बीच के वार्तालाप को दर्शाया गया है। दोस्तों, ऐसे ही एक उपनिषद जो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें शौनक एवं अभिप्रतारिण नामक दो ब्राह्मणों की एक कहानी मिलती है जो आपको प्रेरित करेगी। एक भिखारी की कहानी है। शौनक एवं अभिप्रतारिण दोनों के पास एक भूखा भिखारी आता है। वह कहता है कि मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। ये दोनों कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। वह भिखारी कहता है कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं? तो वे दोनों ऋषि कहते हैं कि हम सार्वभौम आत्मा की आराधना कर रहे हैं। सार्वभौम आत्मा से आशय ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तब वह भिखारी पूछता है कि क्या वह सार्वभौम आत्मा, क्या आपका ईश्वर सारे संसार में विद्यमान है? तो वे दोनों ऋषि कहते हैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वह भिखारी कहता है तो ज़रूर वे मेरे अंदर भी होंगे। ऋषि कहते हैं हाँ, वे तो सभी संसार के कण कण में बसे हैं हमारे ईश्वर। तो भिखारी कहता है तो मुझ में भी ईश्वर है। अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ईश्वर को खाना नहीं दे रहे हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं। फिर उन दोनों भिखारियों को समझ में आता है और वे उस भिखारी को खाना दे देते हैं। इसी तरह भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार के कण कण में हूँ, मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया है और समय आने पर मैं ही इस सृष्टि का अंत कर दूंगा। दोस्तों, बात करें उपनिषद की, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अर्थात सार्वभौम आत्मा यानी ईश्वर के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे ही कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इन ग्रंथों में गुरु एवं शिष्यों के मध्य बातचीत का संकलन है।
प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में किए गए हैं। इसके बाद इसी समय भारतीय दर्शन की अलग अलग पद्धतियों की शुरुआत हुई। ये मुख्यतः 6 पद्धति थी जिन्हें षड दर्शन कहा गया। ये अलग अलग दर्शन थे या फिर अलग अलग सिद्धांत थे जिन्हें लोगों द्वारा अपनाया गया, जिनमें से प्रमुख वैशेषिक दर्शन ये ऋषि कणद द्वारा प्रारंभ किया गया था, न्याय दर्शन गौतम द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल द्वारा, योग दर्शन पतंजलि द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा, वेदांत या उत्तर मीमांस व्यास द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों, इन सांख्य दर्शन को आप याद कर लें, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6 के विद्यार्थी हैं तो भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विद्यार्थी हैं और आप हमें देख रहे हैं तो आप भी इन्हें याद कर लें, क्योंकि ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स का कंटेंट है और ये पूछा जाता है। ठीक है। जर्मनी मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने भारतीय दर्शन पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया और इन्हीं ने भारतीय दर्शन को इन 6 भागों में विभाजित किया था। इस समय गार्गी स्त्री विचारक तथा सत्यकाम जवाल निर्धन व्यक्ति रहे जो राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेते थे। मतलब प्रायः इस समय गरीब या निर्धन या नीची जाति के लोग राज दरबार में होने वाले वाद विवादों में भाग तो नहीं लिया करते थे, लेकिन जवाल और गार्गी इन दोनों के अपवाद हैं। यानी ये इतने बुद्धिमान थे कि इन्हें अमीर और ब्राह्मणों के साथ बैठने का दर्जा प्राप्त था। इसी समय पाणिनि नामक विद्वान हुए और पाणिनि को ही संस्कृत के व्याकरणाचार्य कहा जाता है। संस्कृत का जो व्याकरण है उसे इन्होंने ही लिखा था। इस युग में अनेक खोजें हुई। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख कर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के लघु सूत्र जिनकी संख्या लगभग 3000 हैं, इनकी रचना की। ठीक है, संस्कृत के सूत्रों की इन्होंने रचना की है। इसी समय जैन धर्म का भी उद्भव हुआ, यानी जैन धर्म का भी विकास हुआ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 2500 वर्ष पूर्व दोस्तों इसकी आप इस तरह से देख सकते हैं कि अभी चल रहा है 2022 में से आप 2500 घटा दें, जो आंसर आएगा आप उसे माइनस में लिख सकते हैं। माइनस यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व तकरीबन यही 520 या फिर 527 के आसपास इस धर्म की स्थापना हुई। और 24वें तीर्थकर जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर रहे, आपको बता दूं जैन धर्म के 24 तीर्थकर रहे, जिनमें सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म की वास्तविक स्थापना या जो स्थापना की वे महावीर स्वामी जी ने की। ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। एक बात नोटिस आपने की होगी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे और ये दोनों संघ यानी लोकतांत्रिक राज्य से संबंधित रखते थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया और जंगल में रहने लगे। दोस्तों, इनके विषय में एक इनकी पत्नी थी यशोधरा और इनका एक पुत्र भी था राहुल। ये अचानक एक दिन अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर चले गए ज्ञान की प्राप्ति में। इनकी पत्नी बहुत विलाप करती रही। उसका कहना यह था कि इसमें मेरी क्या गलती थी, आप मुझे भी साथ लेते, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। यशोधरा के विषय में हिंदी में महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना हुई है। यशोधरा नाम से ही एक उपन्यास लिखा गया है जिसमें बहुत ही ऐसे तरीके से वर्णन किया गया है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इस तरह से वर्णन मिलता है। फिर इन्हें भी एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 12 वर्षों की तपस्या के बाद ऋजु पालिका नदी के
किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की भी शिक्षा की हम बात करें तो उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य की जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए, ऐसा वे कहते थे। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, जो जन साधारण की भाषा में थी। मगध में बोली जाने वाली सामान्य भाषा प्राकृत, जिसे मागधी भी कहते हैं, उसमें उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। मुख्य रूप से जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। लेकिन यहाँ पर वह विजेता नहीं जो युद्धों में विजय प्राप्त करता है, यहाँ पर वह विजेता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है और लोगों के हृदय में राज करता है। जैन नामक नाम से जाने गए महावीर स्वामी के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्तुओं सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था और वे निर्वस्त्र रहते थे। आज भी आप देखते हैं जैन संत कपड़े नहीं पहनते हैं, वे निर्वस्त्र रहते हैं। हालांकि जैन धर्म अब कई शाखाओं में बढ़ चुका है। पीताम्बर, नीलाम्बर, श्वेताम्बर सभी के अलग अलग नियम हैं। कुछ जैन कपड़े पहनते हैं और कुछ जैन निर्वस्त्र रहते हैं। जैन धर्म का विस्तार उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही मिलती रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। यानी जैन धर्म की रचनाएं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी स्थान पर लिखी गई, वरना इससे पहले ये केवल मौखिक रूप से एक दूसरे को ही शिक्षा देते थे और इनका कोई ग्रंथ नहीं था। ऐसी बात है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जो आप ये ना सोचें कि हम आपको पूरी तरह से जानकारी क्यों ना दे रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म के भी सिद्धांत है और बौद्ध धर्म के भी सिद्धांत है और इनके कुछ नियम हैं, वो सभी भी बताना चाहिए था। और बहुत सारे तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कक्षा 6वीं के स्टैंडर्ड के अनुसार ही पढ़ा रहा हूं। जितना कक्षा 6वीं के इस अध्याय में है, मैं केवल और केवल उतना ही पढ़ा रहा हूं। इससे आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा याद करने का। और अगर कोई कक्षा 6वीं का विद्यार्थी भी देख रहा होगा तो उन्हें भी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, उन्हें एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा। और केवल एक कहानी की तरह, क्योंकि ये इतिहास है, इसे जानने में कोई समस्या नहीं। एक साधारण ठंडे दिमाग से आपको सुनना बस है, न ज़्यादा दिमाग लगाना है, न कुछ करना है। उस वीडियो को सुनते जाइए खाली मन से, खाली दिमाग से, और फिर आखिर में सोचिए कि अगर आप उस समय होते तो आप क्या करते। अगर आप महावीर स्वामी होते तो आप किस तरह शिक्षा देते। अपने आप को उस समय ले जा लीजिए और सोचिए कि मैं 4वीं और 6वीं शताब्दी का एक राजा हूँ और मैं किसकी बात मानूंगा। मैं हिंदू के मतलब कट्टर नियमों को मानूंगा या फिर मैं बौद्ध धर्म में चले जाऊंगा अशोक की तरह। इस तरह से अपने आप को उसी समय में ले जाइए। इससे क्या आप उस कहानी को अपने दिमाग में बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। इसी बात पर मैं एक कहानी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको पिछले अध्यायों में भी बता चुका हूँ कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, इनके पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ हैं, जिनकी संख्या 549 से ज़्यादा हैं, 549 है। उन्हीं में से एक कहानी है कि एक नगर में एक महिला जिसका नाम किसा गोमती था, उसका पुत्र मर जाता है। वह अपने पुत्र को लेकर नगरों में इधर उधर भटकती रहती है कि कोई मेरे पुत्र को ज़िंदा कर दो, कोई मेरे पुत्र को ज़िंदा कर दो। एक भला आदमी उससे मिलता है और वह उसे महात्मा बुद्ध के पास ले जाता है। महात्मा बुद्ध उस महिला को देखते हैं और उस पुत्र को देखते हैं और वे कहते हैं कि मैं इस पुत्र को ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन आप जाइए और
एक मुट्ठी भर जौ के दाने या गेहूं के दाने किसी घर से मांग कर लाइए। वह महिला खुश हो जाती है कि आखिरकार मेरा पुत्र अब जिंदा हो जाएगा। वह जाने लगती है और महावीर स्वामी उसे रोक कर कहते हैं कि रुको, आप दाने उस घर से लेकर आना जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला पूरे दिन भर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी के यहाँ उनके पिता, पति, भाई, माँ, बाप, दादा, दादी, चाचा, चाची, किसी न किसी की मृत्यु हुई होती है। उस महिला को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। इसलिए हमें उनके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो जीवन हमारे साथ जिया वह जीवन एक सर्वश्रेष्ठ था और हमें उनकी अच्छी यादों को संजोना चाहिए और उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी समय संघ का उदय हुआ, जैसे कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही संघ से रहे थे। और यहाँ पर संघ का अर्थ गणराज्य से नहीं, माफ़ी चाहूँगा। संघ का अर्थ होता है कि एक प्रकार का मठ निर्माण करना। हम पढ़ते हैं, हम समझेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में स्त्री एवं पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से तथा दुकान मतलब जो नौकर थे उन्हें अपने मालिकों से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु कहा गया। ये आम लोग भिक्षु तथा महिलाओं को भिक्षुणी कहा गया। ये साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। भिक्षु आप यहाँ पर न भिखारी समझेंगे न यहाँ पर भिक्षु समझेंगे। यहाँ पर भिक्षु शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं। आम लोगों को शिक्षा देते थे। ये भिक्षु या भिखारी, भिखारी तो नहीं कहेंगे, इन्हें भिक्षु कहेंगे, क्योंकि जो साधु भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उन्हें भिक्षु कहते हैं और महिलाओं को भिक्षुड़ी कहते हैं। जबकि भिखारी यहाँ पर एक अलग व्यक्ति होते हैं, जैसे हम जिन्हें सड़कों पर देख सकते हैं, जो अपने आप पर सक्षम होने के बाद भी कुछ अपनी कायरता के कारण भीख मांगते हैं और कुछ अपनी परिस्थितियों के चलते ऐसा करते हैं। ये जो भिक्षु या भिक्षुणी होते थे, ये आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही ये एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। दोस्तों, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा के लिए वे पर्याप्त बैठकों के द्वारा निर्णय करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाबंद नहीं था। यहाँ ब्राह्मण, शूद्र सभी समान थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। यहाँ पर बिहार शब्द का भी उपयोग में आता है। यहाँ पर बिहार का अर्थ किसी पार्क या फिर हमारे राज्य बिहार से नहीं है, बल्कि बिहार का अर्थ आप आगे समझेंगे। जैन व बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, इसलिए उनके अनुयायी उनके लिए शरण स्थलों का निर्माण करते थे, जिन्हें बिहार कहते हैं। बिहार हम एक प्रकार से आश्रय कह सकते हैं या फिर एक प्रकार से एक ऐसा होटल जो बिल्कुल फ्री हो और जो इन लोगों के लिए हो। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे,
हम इन विहार के लिए धर्मशाला का उपयोग कर सकते हैं। धर्मशाला यानी कि सभी लोगों के लिए निःशुल्क हो। ख़ास तौर पर ये इनके भिक्षु या फिर भिक्षुणियों के लिए होती थी। इनका निर्माण पहले तो शुरुआती समय में पहाड़ों को खोदकर गुफाओं के रूप में किया जाता था। बाद में लकड़ी से बनाए जाने लगे, फिर बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। इनमें कुछ आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी और कुछ बिहार जैसे राज्यों में मिलेंगी। इसके बाद आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रही और इस आश्रम व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आध्यात्म की और उद्देश्य रहा और ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रही। जैन तथा बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों के आश्रम व्यवस्था का विकास किया। इस आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य जीवन के चरणों से था। दोस्तों, इस आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा गया था और 4 भागों को 25-25 साल में बांटा गया था। यानी कि पैदा होने से 25 साल की उम्र तक कुछ साल तो वह अपने परिवार के साथ रहेगा, उसके बाद 25 साल की उम्र तक वह ब्रह्मचर्य जीवन जिएगा और गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। 25 साल से 50 साल तक वह परिवार में रहेगा और अपने परिवार को चलाएगा और समाज के लिए कार्य करेगा। तीसरी व्यवस्था 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ यानी वह वनों में घूमेगा और एक साधारण जीवन जिएगा तथा 75 से 100 साल तक यानी 75 से अपनी मृत्यु तक वह आश्रम में रहकर लोगों को शिक्षा देगा और एक साधारण जीवन जिएगा। ये 4 व्यवस्थाएं हिंदू धर्म की वे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं रही जिन्होंने डूबती नैया को पार लगाया और जो हिंदू धर्म रूढ़िवादी विचारधारा के कारण कमज़ोर पड़ रहा था उसे एक नया जीवन मिला। आप इसमें इनके बारे में, इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। इसी के बाद इसी समय ईरान में भी ज़रूरत नामक एक पैगंबर हुए। ज़रूरत एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन ज़ैद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ज़ैद अवेस्ता में आपको बता दूं कि इसे ऋग्वेद की संज्ञा दी जाती है। ईरान में जो भारतीय ऋग्वेद था उसी की भांति ये भी लिखा गया है। ज़ैद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ज़रूरत की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, यानी अच्छे विचार रखिए, अच्छी बात बोलिए और अच्छे काम करिए। वे कहते हैं, हे ईश्वर, वल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। ये इनके विचार थे। इसके बाद 1000 से अधिक वर्षों तक ज़रूरतवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ज़रूरतवादी ईरान से आकर गुजरात में बस गए और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में भी ये बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यानी पारसी धर्म की शुरुआत भी भारत में इन्हीं लोगों ने की। ज़ैद अवेस्ता को ईरान का ऋग्वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बातें और इसकी भाषा ईरान से काफ़ी मिलती जुलती हैं। इस अध्याय को अब हम समाप्त कर रहे हैं। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ देख सकते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व रहे और जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। जैन ग्रंथों का लेखन कहाँ हुआ, मैं आपसे पूछूं तो आपको बताना है कहाँ। गुजरात के बल्लभी में इनकी रचना हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो दीपवंश, महावंश टाइप के ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। खैर, हम आगे समय के साथ कुछ सीखते जाएंगे जिस इस अध्याय के अकॉर्डिंग हमने बातें कर ली हैं। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ बुद्धिमानी है वहाँ ईश्वर की गैर मौजूदगी कभी नहीं हो सकती। यानी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ ईश्वर सदैव रहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान बनिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।